नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ और मेरे साथ आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अभिषेक कुमार जी हैं। अमूमन आप इनको देखते हैं हमारे चैनल में, कई बार हम लोग स्ट्रीम यार्ड और तमाम सेशनों से जुड़ते हैं, लेकिन आज हम लोग आमने सामने हर बातचीत होने वाली है। तो सर, आपका स्वागत है राजपथ पे। और धन्यवाद। बात आज अब दिल्ली में है तो बात फिर आम चुनाव की होगी। बिल्कुल। और क्या लगता है आपको, आम चुनाव जो है वो किस ओर जा रहा है? आप दिल्ली में रहते हैं, आप क्या रुख देख रहे हैं? एनडीए, इंडिया, बीएसपी अकेला लड़ने की बात कर रही है। अभी हालांकि हाल ही में बहन जी ने कहा है कि अगर किसी का वोट ट्रांसफर हमको होता है हम उसका गठबंधन करेंगे। आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है 2024 को लेकर, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं रहा? बिल्कुल। देखिए, अभी कोई बात प्रेडिक्ट करना 2024 को लेके तो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत से ऐसे अलायंस हैं जो इन प्रोसेस हैं, जो नई-नई बातों को जो है लेके आ रहे हैं आए दिन। जैसे इंडिया की बात है तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव का इंटरेस्ट इंडिया गठबंधन से कम हुआ है। तो जो ताकत अखिलेश यादव के जुड़ने से इंडिया गठबंधन की थी वो कमज़ोर हुई है। तो उस लिहाज से अगर हम आज कोई बात प्रेडिक्ट करें 2024 के इलेक्शन को लेके तो सही नहीं है। लेकिन मैं एक और बात कह रहा हूँ कि ख़ास करके जो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, या और इस तरह से जो दलित पिछड़े लोगों के नुमाइंदगी में दल बने हुए हैं, अगर उन लोगों का एजेंडा है कि वो बीजेपी को हटाना चाहते हैं, या ऐसी पार्टियां जो मनुवादी एजेंडे को, जातिवादी एजेंडे को प्रायोरिटी में रखती हैं इस देश में, जो धार्मिक आधार पर उन्माद फैलाती हैं, अगर ऐसी पार्टियों को आपको 2024 में हटाना है तो उसका एक विकल्प बहुत शानदार है। अगर ये लोग उस विकल्प की तरफ मूव करें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बिना इनको सत्ता से बाहर किया जा सकता है। और वो विकल्प माननीय बहन जी के नेतृत्व में अगर ये पार्टियां चुनाव लड़ें तो खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको मुकाबला देना। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस को लगकर क्षेत्रीय पार्टी अपना गठबंधन करे। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और तमाम समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, ये बसपा के नेतृत्व में एक बड़ा गठबंधन। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सही भी है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का हमने इलेक्शन देखा है 2014 का। उसमें उन्होंने जो सबसे बड़ी पटकथा लिखी, जब अपने आप को उन्होंने ओबीसी बताया और उसका उन्होंने फायदा भी लिया कि ओबीसी के लोग जो है सारे मतांतर को भुला के बीजेपी के साथ गए और उनकी फुल मेजॉरिटी में सरकार बनी। अब उसी तरह से जो दलित समाज है, शेड्यूल कास्ट समाज है, एसटी समाज है, उनमें भी कहीं ना कहीं ये चेतना आ चुकी है। उनको भी इस बात की तलाश है कि उनके समाज से कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए जी। और आज बहन जी सबसे सर्वमान्य लीडर हैं और स्थापित लीडर हैं। उनको उनके शासनकाल से ये सबको पता है कि बहन जी के नेतृत्व में इस देश की जो व्यवस्था है वो आगे बढ़ेगी। तो आपने बोला कि बहुजन समाज पार्टी, बसपा यानी सपा, आरजेडी सबको लेकर गठबंधन रहे, भाजपा कांग्रेस को बाहर कर दिया। हाँ, समाजवादी पार्टी बार बार उनकी ओर से आरोप लगता है कि भाजपा की बी टीम है बसपा। कांग्रेस की तरफ से कभी आरोप नहीं लगता, भाजपा की तरफ से उतने बड़े आरोप बसपा पर नहीं देखे जाते, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से देखे जाते हैं। तो आप तो गठबंधन करने की बात कर रहे हैं उनसे, और वो लोग हमेशा एकदम से विरोधी बने रहते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का काम है, क्योंकि राजनीति वो कर रहे हैं, उनका पेशा है। तो अगर वो बसपा पे बी टीम का आरोप न लगाएंगे तो उनकी राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी? तो उनके लिए राजनीतिक संकट है। वो जितना बसपा को टारगेट करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि क्योंकि दलित जो एक वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, उसके बीच में वो जाना चाहते हैं, वो वोट हासिल करना चाहते हैं और उसको ये बताना चाहते हैं कि आप जिस नेतृत्व में विश्वास करते हो उस नेतृत्व में विश्वास ना करके मेरे में करो। इसलिए वो बीजेपी की बी टीम बताते हैं जी। और हालांकि बहुत सारे सवाल हैं जिसका समाजवादी पार्टी के लोग जवाब नहीं दे सकते। भाई, कभी भी प्रमोशन में बीजेपी ने विरोध नहीं किया, हालांकि वो विरोध करने के एजेंडा चलाते हैं, तरीके अलग हैं। हाँ, लेकिन किया नहीं। लेकिन अगर खुले तौर पे किसी ने दलितों के प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किया, दलित समाज से जो ठेकेदार बनने का नियम कानून पास किया था बहन जी ने, अगर उसको किसी ने ख़त्म किया तो माननीय अखिलेश यादव ने ख़त्म किया। तो दलित विरोधी होके अगर वो कभी बहन जी का दलित विरोधी होते हुए वो बहन जी की तारीफ नहीं कर सकते, इसलिए वो बताते हैं। 2019 में चुनाव लड़ा था बसपा सपा गठबंधन ने, बसपा को 10 सीटें मिली थी
और सपा के पास शायद 5 सीटें रही थी, है ना? हाँ, तो ऐसे में तब भी बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन तोड़ दिया था, ये कहते हुए कि हमको फायदा नहीं, हमको नुकसान हुआ है। तो ऐसे में फिर दोबारा अगर ऐसे गठबंधन की ओर जाने की बात अगर सोची जाए तो फिर नुकसान नहीं रहेगा, क्योंकि अखिलेश यादव के पास जो अपना मुख्य वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक नजर आया करता था, वो अब उनके पास से छिटक चुका है। और रही बात जो ज्यादा वोट बैंक है, अब उसकी बात यह है कि उसमें से भी आधा वोट बैंक जो है भाजपा के पास चला जाता है। तो अखिलेश के पास से गठबंधन करना क्या सही एक ऑप्शन है, क्योंकि उनके पास अब कुछ बचा नहीं है, जैसा आप और हम देख रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, गठबंधन करने का जो मकसद है, वो मकसद ये है कि कैसे हम बीजेपी को सत्ता से बाहर फेंकें। जी। बीजेपी को सत्ता से बाहर फेंकने के लिए या सत्ता में लाने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, वो खास करके ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के लोग जिम्मेदार हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग? हाँ, क्योंकि शेड्यूल कास्ट का और ओबीसी का एक अच्छा खासा वोट जो है बीजेपी हमेशा हासिल करती रही है। जी। और जैसे वोट हासिल कर लेती है, लेकिन इनको जो है, जो इनका हक है, वाजिब हक है, वो कभी देती नहीं है। लेकिन लोगों को ये पता है, लोगों को के दिमाग में ये बात स्पष्ट है कि अगर बहन जी के नेतृत्व में कोई सरकार बनती है तो उसमें न्याय होगा। तो वो तो सब लोग जानते हैं, हम तो लोगों ने देखा है। उसमें ये बात नहीं है कि लोग उसमें समाजवादी पार्टी का चरित्र का अवलोकन करेंगे। उसमें वो लोग बहन जी के चरित्र के ऊपर, बहन जी के काम के ऊपर जो है, बहन जी के शासन के ऊपर जो है, वो जरूर सारे लोग जो है एक बार फिर से अगर इस तरह का कोलिजन बनता है तो उसमें लोग विश्वास दिखाएंगे, क्योंकि उसका एक भविष्य है। अच्छा, कोलिजन से हटके एक सवाल पूछते हैं, आखिरी सवाल रहेगा कि आकाश आनंद के हाथ में कमान है बसपा की, आपको क्या लगता है, क्या चुनौतियां उनके सामने हैं, किस प्रकार से वो चीज़ों को निभा पाएंगे, और क्या ये सही समय था? देखिए, समय तो जब भी है, जब भी ये डिसीजन लिया जाता है तो इस तरह का रिएक्शन और इस तरह की बातें आती रहती। हाँ, ये बात सही है कि उनके जिस समय लिया गया है, अब उनके पास ज़्यादा समय है कि वो पार्टी के संगठन को मजबूत कर सकें। दूसरा क्या है कि ये इस तरह के निर्णय की ज़रूरत थी, क्योंकि आज जो है, जो बहुजन समाज पार्टी का जो सफलता का जो कारण है, वो उसकी गैर राजनीतिक जड़ें हैं। जी। वो गैर राजनीतिक जड़ों को काफ़ी लंबे समय से समाज को नुकसान पहुंचाने वाले लोग जो है, वो अपने ट्रैक में लिए हुए थे, अपने कंट्रोल में लिए हुए थे, जैसे कर्मचारियों को। अब वो कर्मचारी कहीं न कहीं एक लंबे समय से अब ये समझ चुके हैं कि उनका लोगों ने इस्तेमाल किया है और उनका सही रास्ता बहुजन समाज पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ही वो इस समाज को कुछ पे बैक कर सकते हैं। अब ऐसे में एक ऐसे कैरेक्टर की ज़रूरत थी कि जिसको भरोसे के साथ हम देख सकें, और ये जो निर्णय है, ये लोगों के अंदर ये भरोसा पैदा करता है कि देखिए, एक सवाल और है छोटा सा इसमें, जब मानेवर साहब ने बहन जी को उत्तराधिकारी बनाया, बसपा सौंपी, तो उस समय बसपा एक बहुत बड़ा दल हुआ करता था, नतीजे बहुत बढ़िया थे, संख्या बल में बहुत बड़ा दल था, हर जगह मजबूत था। अब जब बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को एक कमान सौंपी है, तो दल जो है वो संख्या बल में कम है। चुनाव में जो प्रदर्शन जो हो रहा है, पिछले चुनाव में भी हो और उससे पहले भी, उतना अच्छा नहीं रहा, मतलब उतना अच्छा क्या, अच्छा रहा ही नहीं, नतीजे नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे में कठिन कितना होगा आकाश के लिए ये सब चीज़ों को देखना। देखिए, खास करके सामाजिक काम और राजनीतिक काम के बारे में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि अगर आपके अंदर उतना त्याग करने की क्षमता है, अगर आपके उतना अंदर वो गुण है, तभी आप आके आए। और अगर आकाश आनंद आए हैं तो वो सब चैलेंज समझ के आए हैं। जिस तरह का लाइफ बहन जी की रही है, जिस तरह का उनका स्ट्रगल रहा है जी, तो उन्होंने तो अपने बहुत नज़दीक से देखा है। बहुत सारे लोग तो बहन जी के बारे में किताबें पढ़ के जानते हैं, तो उन्होंने वो घर से देखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि उनको इन सब बातों को समझना बहुत आसान है, और जो संघर्ष है, अब वो संघर्ष के लिए तैयार हैं। तो ये बीएसपी के लिए, इस देश के बहुजनों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आकाश जैसे लोग जो है, सब कुछ होते हुए भी, जैसे कभी गौतम बुद्धा के पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग करके कल्याण के लिए निकल पड़े। जी। तो आकाश आनंद जी के पास भी बहुत सारे मौके थे, व्यक्तिगत अगर वो चाहते तो शायद उनको बहुत कुछ मिल सकता था, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग के इस समाज को
कुछ देने के लिए जो है अपने इस लड़ाई में आ चुके हैं, तो ये समाज के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है। जी, बहुत शुक्रिया। आपको ये हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नमस्कार। कीजिएगा, देखते रहिएगा राजपथ।